ये है कुन बावसी, इनको नहीं शर्म जरा सी, जब भी देखो इनको आती है उबासी। नहीं नहीं नहीं, सस्पेंस, थ्रिलर और किसकी किससे हो रही है आ आ ये सब आप समझ रहे होंगे ना। हाँ जी, आपस में ही अब इनके बर्तन टकराए गए हैं, इतना ज़्यादा कि हमें लग रहा 2-4 बर्तनों में छेद ना हो जाए। हालांकि छोटी दीदी ढोंग करने आ गई हैं, क्योंकि घर के अंदर भी एक गेम प्लान चला रही हैं और घर के बाहर किसी से मिल के एक गेम प्लान चला रही हैं। छोटी दीदी इशारों इशारों में, समझ जाओ बस, हैं, क्योंकि हम जान रहे हैं और तुम जान रही हो, और बहुत अच्छे से जान रही हो कि तुम किसके साथ मिलके कहाँ 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 गेम खेल रही हो, और घर में भी किसके साथ मिलके कौन सा गेम खेल रही हो। हैं, भाभी अब तुम्हारी लगा देगी लंका। कैसे? अरे भाई, आप सोच रहे होंगे कि कहाँ गए, तो अगर देखो छोटी दीदी का तुम वीडियो का इंतज़ार कर रहे हो, तो छोटी दीदी ने तो पहले छुट्टी ले ली थी कि हम जा रहे हैं। कहाँ जा रहे हैं? अरे भैया, 2 दिन तक मैं छुट्टी ले रही हूँ, क्योंकि इंटरनेट पे जो लोग चाह रहे हैं मैं वो नहीं दूंगी। मेरी भाभी मुझसे भिड़ना चाह रही है। हमने और मेरी बहन ने 2017 से लेके कितनी मेहनत करी है, तब जाके हम इस मुकाम पे आए हैं। कल की आई हुई लड़की एकदम से हमसे ज़्यादा व्यूज़ ले जा रही है 50,000 48,000 व्यूज़ जा रहे हैं, तो भैया हम इनको इतने व्यूज़ नहीं देंगे, तो भैया हम चुप रहेंगे। जिप लगा लेंगे। तो भैया हमें पता है कि देख बहन, तुझे भी पता है कि तुझे अपनी बहन के साथ लटक बन के जाना है ना। जब कहीं और जाना होता है तो बच्चे की पढ़ाई आड़े आ जाती है, आपको पता है। अभी 2 दिन पहले मामा जी के यहाँ जब गई थी मम्मी जी, तो इन्होंने, मोहतरमा ने क्या बोला था, मोहतरमा ने बोला था, मन तो मेरा भी था कि शाम को मैं भी बच्चे को लेकर चली जाऊं, पर मैंने सोचा ना कि क्यों ही जाना, रहने देते हैं जाने के लिए, बच्चे का स्कूल भी खुलेगा ना कल, तो फिर रहने देते हैं। धीरू भाई इंटरनेशनल स्कूल में सीट पढ़ रहा है, तो वहाँ से छुट्टी नहीं मिल रही थी। लेकिन जब दीदी को जाना होता है सोलन और शिमला, तब भाई धीरू भाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल में तुरंत छुट्टी मिल जाती है। मैंने आपको हमेशा बोला है कि सुविधा अनुसार ये पलटी मार लेते हैं, ये नासपीटियाँ कट्टा ही नहीं दबलने वाली जो भी है, जुबान कबो कबो फिसल जावे है, लेकिन इनकी सब की तरह नहीं, ये तो अपने विचारों से ही फिसल जावे। आज कुछ और बोले, परसों कुछ और बोले, नरसों कुछ और बोले। तो तुम सबको हम बता दें खुले मुँह कि देखो भाई, 100 की सीधी बात, नक्को बकवास अभी जो चीज़ें चल रही हैं उसमें सबसे बड़ी बात यह है कि भाई कुछ चीज़ों का ना हो गया है खुलासा, और दीदी वो नहीं चाहती हैं कि चीज़ें इंटरनेट पे आवें, इसलिए दीदी ने कन्नी काट ली है। नोना दीदी और मम्मी जी ये सब साथ में ही जाएंगे, क्योंकि बग्गा ने पहले ही बोल दिया था कि हम मम्मी को नहीं दिखाते, क्योंकि मम्मी बोलती थी हमको दिखाओगे तो हमको लोग गाली देते हैं, हमारे बारे में ऐसा कमेंट करते हैं। तो मम्मी जी भी निकल गई, और बग्गा ऑलरेडी मम्मी जी को नहीं दिखा रहा, तो बग्गा बग्गी इस घर में रहेंगे 5-6 दिन, और उसके बाद उनका रेंटेड वाला अगर रियलिटी वाला होगा तो देखो रियलिटी में चले जाएंगे, और अगर नाटक नौटंकी वाला होगा तो 5-6 दिन बाद मम्मी इधर आ जाएंगी, प्याज लहसुन साफ सूफ करेंगी, और तब तक सोलन शिमला करेंगी। और बड़ी वो तो देखो मम्मी को दिखाना होगा तो दिखा देंगे, उनको कोई वो नहीं है कि तुम बोलो कि इनको गरियाओगी तो वो मान जाएंगी। अभी दीदी के कल के वीडियो में लोगों ने कितना गरिया है कि ना स्पीटी तुम दोनों बहनें न बसी हो न बसे दे रही हो, इतनी ज़्यादा गालियाँ तो कोई और खा लेना तो 2-4 दिनों का उठक मन न करे बिस्तर पर से। और ये इतना बेशर्मे लेडीज़ हैं कि भाई खिक करके लाली लिपस्टिक लगाए के देखो, लाली लिपस्टिक हम भी लगाते हैं, हमको कोई समस्या नहीं है कि तुम लगाए कह रही हो, लेकिन बेशर्मी के साथ कैसे आ जाती हो इतना गजन गाली खाने के बाद। हैं, इतने जो आपके नियरेस्ट लोग आपके ऊपर इल्ज़ाम लगाते हैं तब बहुत ही दुख तकलीफ होता है। हद तो तब हो गई है बेशर्मी की जब अपनी ही इकलौती सगी भाभी के लिए, हाँ ऑफ कोर्स सगी बाप भाई सगा है ना, तो भाभी अच्छा खून के रिश्ते की नहीं इसलिए सगी नहीं होगी। हस्बैंड भी सगा नहीं होता है, हस्बैंड भी इनके यहाँ खून के रिश्ते का नहीं होता है, इसलिए उसके ऊपर भी ना
करते रहते हैं। डंडम भूतम समझइयम, इल्ज़ाम लगाइयम, यहाँ वहाँ से फंसाइयम, केस कर देनम, और बहुत सारे इल्ज़ामात जो आजकल चल ही रहे हैं। हालांकि अभी इस पर कोई टीका टिप्पणी नहीं है। अंकुश का जब वीडियो आएगा तो इसके रिगार्डिंग कोई ना कोई अपडेट हमें कहीं ना कहीं से मिल ही जाएगी, पर जब तक नहीं आती हम इतने सेंसिटिव मैटर पे, पहली बात तो ये वाला शब्द जो लिखा जा रहा है न्यूज़ में, जब तक कोर्ट के द्वारा ये अनाउंस ना कर दिया जाए कि भाई हाँ वाकई में इस बंदे ने ऐसा ऐसा कांड किया है, तब तक उसको इस शब्द के साथ जोड़ के आपको कहने का कोई अधिकार नहीं है, ऐसा लॉ है। पर भाई अब लोगों को मौका मिल गया, उड़ती उड़ती अफवाहें आई हैं, तो भाई साहब न्यूज़ इधर उधर से आदान प्रदान हो रही है। अब उसमें कितनी सच्चाई है कि कौन है इस नाम का बंदा, एक नाम का बंदा बहुत सारा भी हो सकता है, लेकिन अब भाई उसी के ऊपर शक किया जा रहा है। तो भाई जब आएगा तो अगर जो भी होगा, अगर वही है तो वो बता देगा, नहीं है तो भी बता देगा, या फिर जो भी है, अभी उसके बारे में हमें पता नहीं है। तो आप लोगों से विनम्र निवेदन है कि कृपया करके आप हमसे ना ही पूछें। वो कहा है कि दीदी के भक्तों की तरह हमारे किसी से कोई कनेक्शन नहीं है ना। अब दीदी के भक्त लोग तो आपस में कनेक्शन रखते हैं, तो उनके भाई आपस में बातें पता चल जाती हैं, है ना। और हाँ, एक चीज़ बताओ दीदी, तुम इधर आओ छोटी दीदी। अरे उधर पहाड़ी का देख रहे हो, धूप निकली है, आज ना जाओ, रूम में रहो। ये सब पहुँच के यहाँ है नहीं, और अइबो करेंगे तो पुराने एपिसोड, ठीक है। तो एक बात तुम लोग बहुत अच्छे से समझ लो, जान लो, बूझ लो, जो करना है वो समझ लो अच्छे से, कि ई नास पीटी बग्गी के बारे में जो छोटी छोटी डिटेल्ड दे रही हैं, ये जो डिटेल वाले लाइव आ रहे हैं, ये कहाँ से आ रहे हैं? बाथरूम की बातें, इधर की बातें, उधर की बातें, रूम में क्या हुआ था, किचन की बातें। हैं छोटी दीदी, चुगलखोर नासपीटी, कर दी ना तूने चुगली। ओह भाई, तो ये हमें पता है कि ये तुम ही भेज रही हो, हैं। जैसे पहले अंकुश के बेडरूम में, होटल रूम में, और हर जगह पे, द्वारे पे, चौबारे पे, हर जगह पे रहा करते थे, कौन? यही लोग। तो भाई अब एक चीज़ बता दो हमका तुम, भाभी बख्श दो, तुमका घर नहीं बसाना था, ठीक था, पर तुम्हारे भाई को बसाना है। उसने बोल दिया है कि मैं अपनी बीबी का साथ नहीं छोड़ूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि उसको यह भी पता है कि अगर वो छोड़ के चला भी जाता है अपनी बीबी का साथ, तो ये बहनें हैं जो एक दूसरे को भी बेच के खा जाएं, एक दूसरे पे भी चढ़ी रहती हैं, क्या ये उसकी होंगी? ना, नको, बिल्कुल नहीं। तो भैया दूरी बनाना ही उचित है, इसीलिए 2 गज की दूरी है ज़रूरी। ऊपर वाले ऊपर टंगेंगे नहीं, ऊपर वाले तो जा चुके हैं कहाँ, सोलन और शिमला। तो देखो छोटी दीदी ने तो छुट्टी के लिए पहले फॉर्म हम रख दिया है, बड़ी दीदी वहीं से वीडियो बनाएंगी, क्योंकि उन्होंने बोल दिया था कि मुझे क्यों जाना पड़ा। फिर उन्होंने बीच में आके बोल दिया था, क्योंकि मैंने तो तुम्हें पहले ही बोल दिया था कि 15 से 20 दिन के बाद मैं अपने घर वापसी करूँगी, इस वाले घर को भी वैसे सजाऊँगी, वैसे किसी और बवाल के अंतर्गत आई है दीदी, हैं। बहुत चालबाजी है तुम्हारे रग रग में। ए दीदी बताओ ना, तुम सोलन में काहे रुकी हो? सोलन में रुकने का, रेंटेड या फिर लीज, जो भी तुम्हारे हिसाब से है, उसके पीछे कहानी कहाँ है, हैं? भाई हमको तो नहीं समझ में आ रहा। दोस्तों आप लोगों का समझ में आएगा तो तनिक बहुत हमको भी समझा देना। तो भैया अब गालियाँ तो भर भर के पड़ी हैं, उम्मीद करते हैं इन सबके पेट न खराब हो गए हों, कहा कि अपच हो सकती है इतनी जो भर भर के गालियाँ पड़ी हैं। और दीदी हैं, ये जो चालबाजियाँ तुमने चली थी इसके रिगार्डिंग जो तुमको भी तवला गया है, तो भाई देखो ये भी अच्छा है। पर ये जो अंकुश के रिगार्डिंग तुमने कमेंट रखे हैं, चलो उसमें तो तुम्हारी दुश्मनी समझ में आती है, लेकिन भाई भाभी ये तो तुम्हारे अपने ही हैं। तुमने कल बोला भी था कि तुमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, ना किसी के दुख से ना किसी के सुख से, तुम्हारी लाइफ तुम्हारी है, तुमने एक लाइन मेंटेन कर ली है। तो भाई उस लाइन का क्या हुआ ये मुझे बता दो, हैं। उस लाइन में कोई समस्या आ गई है? उस लाइन को अगर मेंटेन करके रखा है तो फिर भाई जो दूसरे लोगों से बुलवा रहे हो ना बुलवाओ, छीछा लेदर ना करवाओ। और सुनने में आया कि बग्गी के घर वालों ने भी दीदी को कुछ डोज दे दी है। दोस्तों अगर ये सच है तो बहुत अच्छा है, क्योंकि ऐसी औरत को ना मतलब अच्छे समझा देना चाहिए, इनफ इज़ इनफ, समझी। तुझे ही नहीं नासपीट इनफ लिखने आता है, किसी और को भी इनफ बोलने आता है, और बहुत अच्छे से बोलने आता है, ठीक है। और जो ये उसके भाइयों के ऊपर गंदे गंदे इल्ज़ाम लगवा रही है, तो वो तो मत ही कर, ठीक है। ये जो तेरा इल्ज़ाम लगवाया गया कि उसके भाई पुलिस की धमकी दे रहे हैं फेक आईडी बना के, तो भाई वो तेरी जैसे काम नहीं करेंगे। उनको बोलना होगा ना
तो सीधे आके सामने से बोलेंगे कि सुन, ये अंकुश नहीं है, ये मेरी बहन है, फाड़ के रख दूंगा। ऐसे आए कि चिल्लाए कि चले जाएंगे, तुम तू करोगी। अब देख लेना बादल गरजने से, और मुझे लगता है कि तुम कुछ हो जाता है, हमको एक बार विम्मी ने बताया था। तो देख लेना, थोड़ा लोअर वल का ध्यान दे लेना, कुछ है ना, बादल बादल गरजने से ऐसा हो जाता है। तो भाई के, वो भी बग्गी के भाई के गरजने से कहीं कुछ मामला गड़बड़ ना हो जाए, नास पीटी। वैसे दीदी को तमाम लोग पानी भी चढ़ा रहे हैं। तुमको क्या लगता है कि तुम्हारे बोलने से दीदी आके बोल देगी? ना, नको, बिल्कुल नहीं, दीदी नहीं बोलने वाली है। तुमको लगता है तो तुम बोलते रहो भाई। दीदी को लोग बोल रहे हैं कि हाँ सुन प्रेतिन, जब तेरी भाभी अपनी बात ओपनली आके यहाँ बोल सकती है और आपके मदर को डिफेम कर सकती है, तो आपको भी अपनी साइड रखनी चाहिए, वरना लोग आपको ही गलत बोलेंगे। सब कुछ क्लियर करो, ये बच्चे का फ्यूचर के लिए भी सही नहीं है जो तुम्हारे घर में हो रहा है। ओ भाई, तो इनको वैसे दीदी कहीं अपनी ही आईडी से तो तुमने नहीं लिख लिया कि फिर बाद में एक वीडियो बना के ले आओ कि भाई लोग तुम्हें ऐसे ऐसे कमेंट कर रहे थे इसलिए तुमको मजबूरन ये वीडियो बनानी पड़ी, वरना तुम ये वीडियो नहीं बनाती। लोगों को सफाई देनी पड़ी, क्योंकि बात जब माँ की आती है तो मैं चुप नहीं रहूँगी, सब कुछ कहूँगी। वैसे बड़ी दीदी आ सकती है मम्मी जी को बिठा के कि ये बात मेरी माँ के लिए है, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर सकती, लेकिन अपनी माँ के बारे में बर्दाश्त नहीं करूँगी। ऐसा हमें सुनने को मिल सकता है। दोस्तों, आप सबका इस बारे में क्या ख्याल है? थोड़ा अपने अपने भी ख्याल रख दीजिएगा। किसी ने तो कुछ और भी लिखा, ये भी मैं पढ़ना चाहती हूँ। डियर, तुम जो ये कर रही हो ना, मैं जान रही हूँ तुम्हारी कोई गलती नहीं। तुम्हारी भाभी बहुत चालाक है और बहुत ही खेली खिलाई है, बहुत ही अच्छे तरीके से उसने तुम्हारे भाई को अपने वश में कर लिया है। तुम सिड को नीचे मत जाने दिया करो। ओह माय गॉड, अब सीरियसली आप बच्चों को भी शामिल कर लेंगे इस चीज़ में कि बच्चों को जाने मत दिया करो, मामा मामी से दूर कर लो। मतलब यार कॉमन, इस प्रकार की सोच नहीं रखनी चाहिए मेरे हिसाब से। बाकी दोस्तों, आपको क्या लगता है क्या नहीं लगता है, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर से ज़रूर दीजिए, क्योंकि ये गलत बात है भाई साहब, काहे नहीं है। गलत बात ना ही किया करो। अब वो बच्चा मामी से ज़्यादा प्यार मोहब्बत दिखाता है, और इसकी अम्मा तो फ़ोन में बिजी रहती, स्क्रिप्ट देने में बिजी रहती है, अपने नोना जीजा से या फिर दीपा दी शिखा दी से स्क्रिप्ट लेने में बिजी रहती है। तो बच्चा को जहाँ प्यार मोहब्बत मिलेगा वहीं जाएगा। यार बच्चे की खुशियाँ मत छीनो। वैसे भी तो दादी का घर छीन लिया गया, पापा का प्यार छीन लिया गया, अब मामा मामी का प्यार मत छीनो। मैं तो बस यही कहना चाहूँगी। बाकी आप लोगों को भी कुछ कहना है दोस्तों तो कह दो। काश कि देखो ये गलत चीज़ है, बहुत ही ज़्यादा गलत चीज़ है हमारे हिसाब से। दोस्तों इतना ही नहीं, अब कुछ लोगों ने और भी गुहार लगाई है। मुझे लगता है अब इस पे सफाईनामा आएगा, क्योंकि दीदी जो कमेंट पब्लिक करती है वो दिमाग लगा के करती है। अब कह दे कि लोग ही कह रहे थे तो मैं क्या करूं, मुझे तो बोलना पड़ा, क्योंकि ये लोग डॉलर बना रहे हैं तो मैं क्यों ना बनाऊं। हाँ, तो दूसरे लोगों को भी और मौका देंगे, है ना। चलो कमेंट पढ़ लेती हूँ फिलहाल। क्या चल रहा है परेतिन? आप दोनों बहनें क्यों नहीं बोल रही? आप लोगों को तो लोग ट्रोल कर रहे हैं, खुद आपके भाई और भाभी भी क्लियर क्यों नहीं करते? आपके भाई और भाभी दोनों ही बोल रहे हैं, क्या बात है? कुछ नहीं है, क्लियर नहीं करोगे तो तुम गलत साबित हो जाओगे। और इस पे ना 80 लोगों ने लाइक भी कर दिया है कि तुमको क्लियर करना चाहिए। तो भाई मुझे लगता है ये तो क्लियर करेंगी नहीं, क्योंकि 2 दिन की छुट्टी ले ली है। तो बड़ी दीदी जिनके व्यूज़ भी कम हो गए हैं तो वो आएंगी क्लियर करने के लिए, क्योंकि देखो वो यूट्यूब की मालकिन है, और यूट्यूब के मालकिन के हिसाब से उनको ये जिम्मा मिलता है कि वही क्लियर करें, हैं वही पैसा बनावें। तो भाई समझो इस चीज़ को। सोलन में पहुंची हैं दीदी और सोलन में पहुंचे हैं सिड, मतलब दोनों दीदियाँ विद मम्मी। ऑफकोर्स नोना जादू टोना भी साथ में आए। ए नोना जीजा, तुमका इतनी छुट्टी कैसे मिल जाती हैं यार, हमको समझ नहीं आता। देखो इतना दिन से 2 महीने से तुम यहीं पड़े थे, बीच में 22 मार्च में तुम गए थे पटना, वही के बाद तुम फिर अपनी दुल्हन के साथ चले आए हो, तो इतना छुट्टी मिल कैसे जाता है? दोस्तों आप इस पे भी प्रतिक्रिया दीजिए कि नोना जीजा को इतनी छुट्टियां आईआईटी पटना से कैसे मिल रही हैं, इसके पीछे क्या है कहानी? क्योंकि बहुत सारे आईआईटी के लोग हैं, है ना,
उनको इतनी छुट्टियां नहीं मिलती हैं, और वो भी इतना ज़्यादा कोई इमरजेंसी हो समझ में आता है। अब ये कोई इमरजेंसियां हैं, आप ही बता दियो हैं भाई साहब, हमको नहीं समझ में आ रहा है। ये बहुत ही गलत बात है, बहुत ही ज़्यादा। वैसे दोस्तों बग्गा बग्गी का भी वीडियो आ गया है, और इस वीडियो में लिखा है कि हर सिचुएशन को हम दोनों मिलकर फेस करेंगे। तो बग्गा का दवाई ववाई जो कुछ उसके समस्या है ना, तो वो शायद कहीं पर किसी ने बताया है, तो वहीं पे जाएंगे दोनों। और उसके बाद अमृतसर भी जाएंगे, शायद इनको अपनी डिग्री लेनी है। बग्गा कोई फॉर्म लेके आया है, अब वो किसके रिगार्डिंग है, क्या कोई पढ़ाई लिखाई आगे करनी है, या फिर कोई जॉब करनी है, या फिर कहीं पर एडमिशन लेना है। तो अच्छी चीज़ है अगर तुम आगे बढ़ने का सोच रही हो, पर अगर तुम लोगों के साथ सिर्फ गेम खेल रही हो तो बहुत ही बुरी चीज़ है। उम्मीद करते हैं तुम गेम ना खेल रही हो, उम्मीद करते हैं कि तुम बिल्कुल सब कुछ सही कर रही हो। बाकी जो होगा वक्त पे पता चल ही जाएगा, है ना। तो आज बग्गा बग्गी के दोनों की सिचुएशन अच्छी दिखी, दोनों हंसी मजाक कर रहे थे, और छोटी छोटी चीज़ें, कोई जलजीरा आया, कोई उड़द की दाल आई, उसके बारे में भी वार्तालाप दोनों ने करी। और बाकी काम हिमाचली, पंजाबी और अमृतसर, इन सारी चीज़ों के बारे में बात हुई। दीदी को हमने देखना है ही नहीं इनके वीडियो में, क्योंकि दीदी से कोई लेना देना नहीं। मम्मी जी को भी नहीं देखना, क्योंकि मम्मी जी के बारे में तो बग्गा पहले ही सफाई दे चुका है कि हम मम्मी जी को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि मम्मी जी को लोग कमेंट कर देते हैं, तो मम्मी जी को अच्छा नहीं लगता है, तो मम्मी जी के बारे में फलाना, तो मम्मी जी के बारे में धमकाना। वैसे मम्मी जी को बड़ा अच्छा लगता है जब गंदे अड्डे की लाइव सुनती हैं, वहाँ पर मम्मी जी आपकी बहुरिया को गाली दी जाती है, तब आपको अच्छा लगता होगा। लेकिन आपसे अगर कोई सवाल पूछ ले तो तुमको तुरंत बुरा लग जाता है, हैं? वाह जी वाह कमाल है भाई साहब, धोती फाड़ के रुमाल है। मम्मी जी कतई नहीं रुकने वाली हैं, मम्मी जी मान जाए तो मम्मी जी ना हो जाए, भाई कमाल है। मम्मी जी को अपने दुख से दुख है, अपने सुख से सुख है। दूसरों को गरियाने से इन सबको दुख नहीं होता है, सुख मिलता है। खास कर जिसको नापसंद करते हो, जैसे कि अंकुश की फैमिली हो गई, या फिर आप बग्गी और बग्गी की फैमिली। मतलब यार कम ऑन, थोड़ा सोच बदलो। बग्गी से तुम्हारी नहीं बनती, समझ में आ रहा है, बग्गी को जो बोलना है बोल लो, पर एक लेवल तो ना क्रॉस करवाओ। तुम्हारे घर की बहू रहेगी, तुम्हारी भाभी रहेगी, तुम्हें अच्छा लगेगा तुम्हारे घर की बहू को, तुम्हारी भाभी को लोग इस लेवल की घटिया बातें बोलें, शर्मनाक बातें बोले? मैं तो यही कहूँगी शर्म आनी चाहिए तुमको, और नहीं आ रही है तो भी कर लो, क्योंकि ये बेशर्मी की हद है भाई साहब। हमको तो बहुत ही अजीब लगा, बाकी तुम लोगों का लगा कि नहीं लगा, कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया ज़रूर देना। क्योंकि ये चीज़ें जब इनके ऊपर हावी होती हैं तो ये लोग तुरंत पलटी मार लेते हैं, और किसी और के ऊपर होती हैं तो भैया शांति का परिचय देते हैं क्यों? क्योंकि इनको लगता है कुछ नहीं, हम तो बहुत खुश हैं, हम तो बहुत हैप्पी हैं, किसी और के साथ चीज़ें हो रही हैं तो हमें तो कोई मतलब नहीं, ना हमें किसी के दुख से दुख, ना हमें किसी के सुख से सुख। हमने तो अपना एक अलग स्पेस बना रखा है, उसी में हम बिज़ी रहेंगे, उसी में जो होता रहेगा होता रहेगा हैं। तो तुम्हारी भाभी को कोई इतना गरिया है, बग्गा थोड़ी सी शर्म कर ले। मैं तो कहूँगी उन लोगों को बोल ले कि थोड़ा तमीज़ के दायरे में रह के भी विज्ञप्ति दी जा सकती है, वीडियो के ऊपर रिव्यू रिएक्शन दिया जा सकता है हैं। मतलब यार वो वाली बात वाकई में शर्मनाक थी जो बग्गी के पापा के लिए बोली गई, और बग्गी को लेकर संबोधित करके बोली गई कि एक बाप की हो ना तो छोड़ के चली जाना। मैं होती तो भैया मतलब तुमको इतना ज़्यादा, उसके बावजूद भी तुम्हारी वहाँ फ़ोटो यूज हो रही है तो तुम स्ट्राइक तो दे सकती हो, पर तुम स्ट्राइक भी नहीं दे रही हो। मतलब तुम नहीं, पर दे सकते हो तुम। तुम्हारी बीवी को कोई इस तरीके से ट्रोल कर रहा है, और मतलब जहाँ पे तुमको सभ्यता से बातें समझाई जाती हैं वो लोग तुम्हें बुरे लग जाते हैं, पर जहाँ पर नीचता का प्रदर्शन हो रहा है, एक तरीके से नंगा नाच चल रहा है, वो चीज़ें तुम लोगों को बहुत अच्छी लगती हैं, अप्रिशिएट करती हैं तुम्हारी माँ, थैंक यू भी बोलती हैं अन्नू जी को। तो ये सारी चीज़ें हैं। खैर चलिए अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं लाइव में। और हाँ, तुम लोग को इतना ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, दीदी जानबूझ के बोल के गई है, क्योंकि वो जो चीज़ें कर रही है गुप्त रूप से वो बहुत जल्द आपकी आंखों के सामने होंगी, और वो नहीं चाहती है कि बाकी के लोगों के दिमाग में ये पहुँचे। नोना जादू टोना किसी मकसद के अंतर्गत आए हैं, पर नोना जादू टोना को इतनी छुट्टियां कैसे मिली, मेरा सवाल अभी भी है। अभी 2 महीना रह के ये आदमी यहाँ पर गया और फिर से आ गया बीबी के साथ लटक बन के, और उधर वेबसाइट में भी फैकल्टी में लिस्ट में अभी नोना का नाम भी लिखा है कि मिस्टर इंडिया भी वहाँ के फैकल्टी हैं। तो वही का ही चल रहा है, का चल रहा है, पहले लोग बता दो अरे चाची कहाँ जा रही हो, आओ थोड़ा तुमसे बात कर लें। काश कि हमारी ऑडियंस तुमको बहुत ही पूछती रहती है। दोस्तों चाची मिल गई,
का हो हैं? किससे नाराज हो? चाचा से? अरे नहीं नहीं, चाचा के साथ कंट्रोवर्सी ना करो। यहाँ चलता है कुंभावासी सबसे अलग हैं, डिफरेंट प्रजाति के हैं, पर तुम चाचा से काहे नाराजगी रखे हो हैं? अच्छा, लिपस्टिक लेने जा रही हो? अरे दीदी के चुरा लियो, काहे इतना पैसा खर्च कराओगी? चाचा के एक बोरी गेहूं धान बिक जाएंगे। जाओ, चाची जा रही कह रही दीदी के ब्रांड वाला लिपस्टिक लाना है। का ही बताएं, आधे से ज़्यादा लोगन को तो ये लोग तबाह करे हैं ब्रांड ब्रांड करके। वैसे आज हमारी प्रीति जी ने, जो प्रीति ने दिखाया, जो हमारे चैनल पे लाइव पे प्रीति आती है, उसका घर कैसा लगा आप लोगों को दोस्तों? दोपहर वाली लाइव में देख लेना जाके। ऑसम, सुपर से भी ऊपर, कूल। चलो जी, अभी के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नई का वीडियो में। टाटा बाय बाय।